बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबात अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 109। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में दुनिया की बेइज्जती के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हें दुनिया से डराता हूँ इसलिए कि ये बज़ाहिर शीरियों खुशगवार तरोताज़ा और शादाब है, नफसानी ख्वाहिशें इसके गिर्द घेरा डाले हुए हैं। वो अपनी जल्द मुयस्सर आ जाने वाली नेमतों की वजह से लोगों को महबूब होती है और अपनी थोड़ी सी आराइशों से मुश्ताक बना लेती है। वो झूठी उम्मीदों से सजी हुई और धोखे और फरेब से बनी सवरी है। ना इसकी मसरतें देर पा हैं और ना इसकी नागहानी मुसीबतों से मुतमिन रहा जा सकता है। वो धोखेबाज, नुकसान रसा, अदलने बदलने वाली और फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली और मिट जाने वाली है, खा जाने वाली और हलाक कर देने वाली है। जब ये अपनी तरफ माइल होने वालों और खुश होने वालों की इंतहाई आरजुओं तक पहुंच जाती है तो बस वही होता है जो अल्लाह सुब्हाना ने बयान किया है। इस दुनियावी जिंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे वो पानी जिसे हमने आसमान से उतारा तो ज़मीन का सब्ज़ा इससे घुल मिल गया और अच्छी तरह फूला फला, फिर सूख कर तिनका तिनका हो गया जिसे हवाएं इधर उधर उड़ाए फिरती हैं, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो शख्स इस दुनिया का ऐशो आराम पाता है तो इसके बाद इसके आंसू भी बहते हैं, और जो शख्स दुनिया की मुसरतों का रुख देखता है वो मुसीबतों में धकेल कर इसको अपनी बेरुखी भी दिखाती है। और जिस शख्स पर राहत व आराम की बारिश के हल्के हल्के छींटे पड़ते हैं इस पर मुसीबत व बला की धुआंधार बारिशें भी होती हैं। ये दुनिया ही के मुनासिब हाल है कि सुबह को किसी के दोस्त बनकर इसके दुश्मन से बदला चुकाए और शाम को यूं हो जाए कि गोया कोई जान पहचान ना थी। अगर इसका एक हिस्सा शीरियों खुशगवार है तो दूसरा हिस्सा तल्ख और बिला अंगेज। जो शख्स भी दुनिया की तरोताजगी से अपनी कोई तमन्ना पूरी करता है तो वो इस पर मुसीबतों की मशक्क़तें भी लाद देती है। जिसे अमन और सलामती के परोबाल पर शाम होती है तो इसकी सुबह खौफ के पर्दों पर होती है। वो धोखेबाज और इसकी हर चीज़ धोखा, वो खुद भी फना होने वाली है और इसमें रहने वाला भी फानी है। इसके किसी ज़ात में सिवाय तकवा के भलाई नहीं। जो शख्स कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज़्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाहकुन चीज़ों में इजाफा कर लेता है, हालांकि इसे अपने मालो मता से भी जल्द अलग होना है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पर भरोसा किया और इसने इन्हें मुसीबतों में डाल दिया, और कितने ही इस पर इत्मीनान किए बैठे थे जिन्हें इसने पुछाड़ दिया, और कितने ही रोबो दबदबा वाले थे जिन्हें हकीरो पस्त बना दिया, और कितने ही नखुव्वत व गुरूर वाले थे जिन्हें ज़लीलो रसवा करके छोड़ा। इसकी बादशाही दस्त बदस्त मुंतकिल होने वाली, इसका सर चश्मा गंदीला, इसका खुशगवार पानी खारी, इसकी हलवतें तल्ख हैं और इसके खाने जहरीले, और इसके असबाबो ज़राए के सिलसिले बूदे हैं। जिंदा रहने वाला मर्ज़ हलाकत में है और तंदुरुस्त को बीमारियों का सामना है। इसकी सल्तनत छिन जाने वाली, इसका ज़बरदस्त ज़ेरे दस्त बनने वाला, मालदार बदबख्तियों का सताया हुआ और हमसाया लुटा लटाया हुआ है। क्या तुम इन्हीं साबका लोगों के घरों में नहीं बसते जो लंबी उम्रों वाले, पायदार निशानियों वाले, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधने वाले, ज्यादा गिनती शुमार करने वाले और बड़े लाओ लश्कर वाले थे? वो दुनिया की किस किस तरह परस्तिश करते रहे और इसे आखिरत पर कैसा कैसा तरजीह देते रहे, फिर बगैर किसी ऐसे ज़ादे राह के जो इन्हें रास्ता तय करके मंजिल तक पहुंचा देता चल दिए। क्या तुम्हें कभी ये खबर पहुंची है कि दुनिया ने इनके बदले में किसी फिदिये की पेशकश की हो, या इन्हें कोई मदद पहुंचाई हो, या अच्छी तरह इनके साथ रही सही हो, बल्कि इसने इन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए, आफतों से इन्हें आजोज़ो दरमांदा कर दिया और लौट लौट कर आने वाली जहमतों से इन्हें झंझोड़ कर रख दिया, और नाक के बल इन्हें खाक कर पछाड़ दिया और अपने खुरों से कुचल डाला और इनके खिलाफ ज़माने के हवादस का हाथ बटाया।
तुमने नहीं देखा कि जो जरा दुनिया की तरफ झुका और इसे इख्तियार किया और इससे लिपटा तो इसने अपने तेवर बदलकर इससे कैसी अजनबियत इख्तियार कर ली, यहां तक कि वो हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा होकर चल दिए और इसने इन्हें भूख के सिवा कुछ ज़्यादा राह ना दिया और एक तंग जगह के सिवा कोई ठहरने का सामान न किया और सवाए घुप अंधेरे के कोई रोशनी ना दी और नदामत के सिवा कोई नतीजा ना दिया। तो क्या तुम इसी दुनिया को तरजीह देते हो या इस पर मुतमिन हो गए या इसी पर मरे जा रहे हो जो दुनिया पर बेइतमाद न रहे और इसमें बेखौफो खतर होकर रहे? इसके लिए ये बहुत बुरा घर है, जान लो। और हकीकत में तुम जानते ही हो कि एक ना एक दिन तुम्हें दुनिया को छोड़कर जाना है और यहां से कूच करना है। उन लोगों से इबरत हासिल करो जो कहा करते थे कि हमसे ज्यादा कुव्वत व ताकत वाला कौन है। इन्हें लाद कर कब्रों तक पहुंचा दिया गया, मगर इस तरह नहीं कि इन्हें सवार समझा जाए। इन्हें कब्रों के अंदर उतार दिया गया, मगर वो मेहमान नहीं कहलाते। पत्थरों से इनकी कब्रें चुन दी गईं और खाक के कफन इन पर डाल दिए गए और गली सड़ी हड्डियों को इनका हमसाया बना दिया गया। वो ऐसे हमसाए हैं कि जो पुकारने वाले को जवाब नहीं देते और ना ज्यादतियों को रोक सकते हैं और ना रोने धोने वालों की परवाह करते हैं। अगर बादल झूमकर इन पर बरसें तो खुश नहीं होते और कहत आए तो इन पर मायूसी नहीं छा जाती। वो एक जगह हैं मगर अलग अलग, वो आपस में हमसाए हैं मगर दूर दूर, पास पास हैं मगर मिलो मुलाकात नहीं, करीब करीब हैं मगर एक दूसरे के पास नहीं फटकते। वो बुर्दबार बने हुए बेखबर पड़े हैं। इनके बुग़्ज़ो अनाद खत्म हो गए और कीने मिट गए। ना इनसे किसी जर का अंदेशा है, ना किसी तकलीफ के दूर करने की तवक्को। इन्होंने जमीन के ऊपर का हिस्सा अंदर के हिस्से से, कशादगी और वुसत तंगी से और घर बार परदेश से और रोशनी अंधेरे से बदल ली है। और जिस तरह नंगे पैर और नंगे बदन पैदा हुए थे वैसे ही जमीन में पवंदे खाक हो गए। इस तरह दुनिया से सिर्फ अमल लेकर हमेशा की जिंदगी और सदा रहने वाले घर की तरफ कूच कर गए। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया है, जिस तरह हमने मखलूकात को पहली दफा पैदा किया था इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। इस वादे का पूरा करना हमारा जिम्मे है और हम इसे जरूर पूरा करके रहेंगे।